हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है सीएम बैंक त्रिवेदी और इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आईसीआई स्टडी मटेरियल के प्लेस ऑफ सप्लाई के सारे क्वेश्चन एंड आंसर। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल सब्सक्राइब भी कर देना और कमेंट भी कर देना, उसकी वजह से थोड़ा इंगेजमेंट मिलेगा। ठीक है, तो कर देना, भूलना मत। चलो स्टार्ट करते हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई जिसका पेज नंबर है 5.89। ये कौन सी बुक है? ये आईसीआई की स्टडी मटेरियल है मेरे भाई। टेस्ट योर नॉलेज आईसीआई के क्वेश्चन अपने करने जा रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। टेस्ट योर नॉलेज सबसे पहला क्वेश्चन आता है, इन केस ऑफ डोमेस्टिक सप्लाई व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई वेयर गुड्स आर रिमूव्ड। अगर गुड्स रिमूव होता है तो क्या होती है प्लेस ऑफ सप्लाई? जल्दी से बताओ। सबसे पहली बात समझो, गुड्स है। गुड्स है तो कौन सा सेक्शन लगेगा? सेक्शन 10। और सेक्शन 10 में अगर रिमूवल हो रहा है तो जहां पे मूवमेंट टर्मिनेट होती है फॉर डिलीवरी, तो वो हो जाता है अपना प्लेस ऑफ सप्लाई। तो यहां पे देख लो आप लोग। अच्छा, ये वाली बुक अब अवेलेबल है, आप लोग चाहो तो परचेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा एंड फास्ट ट्रैक बैच की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ देखो, वेयर सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स वेदर बाय सप्लायर और रेसिपेंट, तो क्या जगह लोकेशन ऑफ द गुड एट द टाइम एट विच द मूवमेंट ऑफ द गुड्स टर्मिनेट फॉर डिलीवरी टू रेसिपेंट। तो पहला क्वेश्चन गया, इतना इजी था। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई गुड्स आर डिलीवर्ड बाय सप्लायर टू अनदर पर्सन ऑन डायरेक्शन ऑफ थर्ड पर्सन। तो ऑन डायरेक्शन ऑफ थर्ड पर्सन जब होता है तो क्या होता है? प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ थर्ड पर्सन। और अपने क्या पढ़े थे, याद करो क्लास में अपने ये पढ़े थे कि जो बंदा ऑर्डर देता है, यानी जिसके ऑर्डर पे गुड्स भिजवाया जाता है, वो होता है थर्ड पर्सन। ठीक है, नीचे एक और क्वेश्चन है इसके बारे में, जब वो डिस्कस करेंगे तो ये वाला चीज अच्छे से समझ में आ जाएगा। What is the place of supply where goods or services are supplied on board a conveyance such as vessel, aircraft, train और motor vehicle? On board a conveyance आया, oh my god, ये तो मेरे को आता है। नहीं नहीं, यहाँ ध्यान दो, क्या पूछा है आपसे? गुड्स भी पूछा, आपसे सर्विस भी पूछा, आपसे दोनों चीजें पूछी है। तो गुड्स के लिए अपने अप्लाई करेंगे सेक्शन 10, सर्विस के लिए अपने अप्लाई करेंगे 12 एंड 13 बोथ, चूंकि यहाँ पे लिखा नहीं है ना कौन सा, तो 12 और 13 बोथ अप्लाई करेंगे। गुड्स के लिए ऑन बोर्ड कन्वेंस क्या होता है? जहां से गुड्स चढ़ा, जहां से गुड्स लोड हुआ, वो होता है सेक्शन 10 में। एंड सेक्शन 12 में सर्विस के लिए क्या होता है? फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर। एंड सिमिलरली 13 में भी सेम होता है, फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर। तो ये हो गया इसके प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया is the location of immovable property. Suppose a road is constructed from Delhi to Mumbai covering multiple state. तो अपने क्या पढ़े थे, याद करो। immovable property के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है? जहां पे immovable property सिचुएटेड है वो। ठीक है, सेक्शन 12 के तहत। लेकिन एक रोड है, वो बिल्ड हुई है, समझ लो दिल्ली से लेके मुंबई तक, दिल्ली से लेके मुंबई तक कंटिन्यू एक रोड बनी है। तो क्या होगा? तो वो रोड जिस 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 स्टेट में फॉल करेगा, उस स्टेट में अकॉर्डिंगली प्रोपोर्शनेटली बांट देंगे। फॉर एग्जांपल के लिए इसको अपने ऐसे समझ सकते हैं कि समझ लो ये दिल्ली है, ये मुंबई है, टोटल जो डिस्टेंस है वो है 10 किलोमीटर्स का। एग्जांपल दे रहा हूं यार, 10 किलोमीटर्स का है। समझ लो दिल्ली में फॉल करता है 6 किलोमीटर्स, मुंबई में फॉल करता है 4 किलोमीटर्स। तो इन दिस सिनेरियो प्लेस ऑफ सप्लाई तो दिल्ली भी बनेगी, मुंबई भी बनेगी, पर वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे बांटेंगे? तो वैल्यू ऑफ सप्लाई फॉर एग्जांपल अगर समझ लो इस प्रोजेक्ट का था 10 लाख रुपीस, तो अपने 10 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 6:4 के रेशियो में। 6 आ जाएगा दिल्ली के लिए, 4 आ जाएगा मुंबई के लिए। सिंपल है, प्रोपोर्शनेटली बांट देना है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। What would be the place of supply of service provided by an event management company for organizing a sporting event for sport federation which is held in multiple state? तो इसका भी आंसर सेम होगा, लेकिन उसके पहले एक चीज समझ लो, यह क्या लिखा हुआ है? ऑर्गेनाइजिंग एन इवेंट विद इन इंडिया वाला सेक्शन 12 अप्लाई करेंगे। जब सेक्शन 12 अप्लाई करेंगे तो ऑर्गेनाइजिंग एन इवेंट में हमने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने ये पढ़ा था कि ऑर्गेनाइजिंग एन इवेंट 12(7) अगर अनरजिस्टर्ड को दिया है तो फिर अपना हो जाता है वेयर इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड, एंड अगर रजिस्टर्ड को दिया तो लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। ओके, अब मान लो वो मल्टीपल स्टेट्स में हो रहा है, स्पोर्ट्स फेडरेशन को दिया, वो रजिस्टर्ड नहीं है, मान लो अनरजिस्टर्ड है, तो इस सिनेरियो में क्या हो जाएगा? इस सिनेरियो में हो जाना चाहिए था तुम्हारा जिस जिस स्टेट में भी ऑर्गेनाइज हुआ है वो इवेंट, वो स्टेट उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी। और वैल्यू कैसे बांटेंगे? अकॉर्डिंगली प्रोपोर्शनेटली उसको वैल्यू को अपने बाइफरकेट कर देंगे। इसको एग्जाम में कैसे लिखते हैं और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कि एग्जाम में एग्जैक्टली अपने को कैसे लिखना है। एग्जाम में अपने ऐसे लिखेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी डीम्ड टू बी इन ईच स्टेट इन प्रोपोर्शन टू द वैल्यू ऑफ सर्विस डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट entered into this regard. In absence of contract or agreement between supplier and recipient of service, the proportionate value of service made in each state will be computed in accordance with Rule 5 of IGST rule by application of generally accepted accounting principle. पर क्वेश्चन में आपको हमेशा
दिया रहेगा कि किस प्रोपोर्शन में आपको बांटना है, तो आप उसी प्रोपोर्शन में बांट के आओगे। फिर भी इस लाइन को लर्न कर लेना, अगर लिखना लगा तो आप लिख के आ जाना एग्जाम में। बट जनरली आपको एग्जाम में वो बता देंगे कि किस में बांटना चाहिए, अगर आपको बताएंगे नहीं तो मार्क्स किस चीज के आपको मिलेंगे, समझ रहे हो। चलो क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग मेल एंड कोरियर व्हेन बोथ सप्लायर एंड रेसिपिएंट ऑफ सर्विस आर इन इंडिया। सप्लायर एंड रेसिपिएंट दोनों कहां पे, सप्लायर एंड रेसिपिएंट दोनों इंडिया में है। सर्विस का केस है, 12 अप्लाई करेंगे। 12 में अपने पढ़े थे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग मेल एंड कोरियर होता है, याद है ना। और 13 में क्या होता है, एक्सक्लूडिंग मेल एंड कोरियर, वहां पे मेल एंड कोरियर 13(2) में कवर होता है। पर यहाँ पे जब अपने कर रहे हैं सेक्शन नंबर 12 में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग मेल एंड कोरियर, तो यहाँ पे अपने क्या पढ़े थे 12(8) में कि लोकेशन एट विच द गुड्स आर हैंडेड ओवर फॉर देयर इंपोर्टेशन, जहां पे गुड्स को हैंड ओवर किया गया ताकि वो ट्रांसपोर्ट हो सके। इंपोर्टेशन बोल दिया मैंने, ट्रांसपोर्टेशन होगा वो। एंड अगर वो आउटसाइड इंडिया के लिए जाने वाला है तो प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। लेकिन ये तब होगा जब अनरजिस्टर्ड को दिया। पर अगर रजिस्टर्ड को दिया तो उस सिनेरियो में क्या हो जाएगा, ऑलवेज लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। अगर गुड्स बाहर जाने वाला है तो भी सेम, गुड्स अंदर रहने वाला है तो भी सेम, हर सिनेरियो में लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन ही होता है। ओके, तो ये है इसका आंसर, सिंपल है क्वेश्चन नंबर 6। एंड क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, what will the place of supply of passenger transport service if person travels from Mumbai to Delhi and back to Mumbai? पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, ओके, तो मेरे को यहाँ पे क्या चीज का ध्यान रखना, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट यहाँ पे होता है वेयर पैसेंजर embarks on कन्वेंस फॉर कंटिन्यूअस जर्नी, यानी जहां से पैसेंजर चढ़ा। एक हो रहा है मुंबई से दिल्ली, आपको यहाँ पे 2 ट्रांजैक्शन ट्रीट करने, और एक आपको ट्रीट करना दिल्ली से मुंबई। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है, जहां से वो चढ़ा है पैसेंजर। तो मुंबई से दिल्ली में प्लेस ऑफ सप्लाई मुंबई होगी, दिल्ली से मुंबई में प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली होगी, सिंपल। आओ आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर मोबाइल कनेक्शन? ओ माय गॉड, मोबाइल कनेक्शन लिखा नहीं है, प्रीपेड या पोस्टपेड, तो क्या करेंगे, दोनों लिख के आएंगे, प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों। पोस्टपेड में क्या होता है, बिलिंग एड्रेस प्लेस ऑफ सप्लाई होती है। प्रीपेड में क्या होता है, अगर सोनू भैया से रिचार्ज करवाए तो सोनू भैया का एड्रेस, ऑनलाइन रिचार्ज करवाए तो जो भी एड्रेस अवेलेबल है इन रिकॉर्ड्स ऑफ सप्लाई वो वाला लेते हैं। तो ये आंसर यहाँ पे आ जाएगा। A person from Mumbai goes to Kullu Manali and takes some service from ICICI Bank in Manali. What is the place of supply? Oh my God, हम लोग सर्विस किससे लिए, ICICI बैंक से। ICICI बैंक, बैंकिंग कवर है क्या 12 में? जी हाँ, 12 वाले लिस्ट में बैंकिंग कवर है। कहाँ कवर है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। बैंकिंग आपका कवर होता है यहाँ पे, देखो बैंकिंग, और बैंकिंग के लिए हमेशा क्या लेते हैं, लोकेशन ऑफ रेसिपेंट, अगर रिकॉर्ड्स में है, और रिकॉर्ड्स में नहीं है तो लोकेशन ऑफ सप्लाई। तो ये बंदा कहाँ रहता है, ये मुंबई का है, कुल्लू मनाली गया है एंड सब सर्विस लिया है आईसीआईसीआई बैंक मनाली से। यहाँ सप्लायर कौन है, आईसीआईसीआई बैंक। बैंक ने सर्विस दी है कस्टमर को, कस्टमर सर्विस नहीं देते हैं बैंक को, बैंक सर्विस देती है कस्टमर को। तो जब बैंक ने सर्विस दी है कस्टमर को, बैंक भी मनाली का, सर्विस भी मनाली की, प्लेस ऑफ सप्लाई भी मनाली का। ओके चलो बढ़ते हैं आगे। 10th नंबर क्वेश्चन, देखो इतना जल्दी 10 नंबर क्वेश्चन पे भी आ गया। आपको भी ये स्पीड आ जाएगी धीरे धीरे, जैसे आप मल्टीपल रिवीजन करोगे तो आपको भी ये स्पीड आ जाएगी, नॉर्मल है। आओ आगे बढ़ते हैं। An unregistered person from Gurugram travels by Air India flight from Mumbai to Delhi and gets his travel insurance done in Mumbai. Place of supply of insurance service, तो इंश्योरेंस सर्विस अपना कहाँ पे कवर होता है, यहाँ पे आओ फटाफट आप देखो। 12-13 में अपना इंश्योरेंस सर्विस कवर होता है, दोनों पार्टी इंडिया में है, इसलिए 12 अप्लाई किया, 13 अप्लाई नहीं किया। तो 12 अप्लाई किया तो इंश्योरेंस सर्विस के लिए क्या होता है, लोकेशन ऑफ रेसिपेंट। अगर अनरजिस्टर्ड को दिया और रजिस्टर्ड को दिया तो भी लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। ओके, बट यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ये क्वेश्चन में जो ट्रिक है वो मैं अब आपको बताता हूं, ठीक है। देखो अनरजिस्टर्ड पर्सन है गुरुग्राम का, पर उसने इंश्योरेंस कहां लिया, ट्रैवल इंश्योरेंस उसने ली है मुंबई में। तो आप बताओ आपके हिसाब से लोकेशन क्या होगा, सोच लिया, लोकेशन ऑफ सच रेसिपेंट इन द एड्रेस ऑफ द सप्लायर। तो जो इंश्योरेंस सर्विस आप लोगे तो आप फॉर्म फिल करोगे, या ऑनलाइन लोगे तो ऑनलाइन फॉर्म फिल करोगे। इन एनी सिनेरियो जैसे ही आप फॉर्म फिल करोगे, आप अपना एड्रेस दोगे, आधार वगैरह भी लगते हैं आजकल तो शायद, तो आधार प्रूफ वगैरह दोगे तो आपका एड्रेस ऑटोमेटिकली उसके रिकॉर्ड में आ जाएगा। अब आप रहते हो गुरुग्राम का, तो आपका आधार तो मुंबई का होगा नहीं, तो आपका एड्रेस भी गुरुग्राम का होगा, तो आपके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आ जाएगी, गुरुग्राम। X Limited registered in Rajasthan received legal service from an attorney in UK unrelated person in relation to registration of trademark in UK. A consideration of pound 8,000 बहुत ज्यादा होता है, was paid by the company to attorney in UK. Determine the place of supply for service and suggests if XY Limited is required to pay tax under RCM.
तो सबसे पहले याद करो, सीधा क्लास नंबर 2 पे चले जाओ, जहां पे अपने क्या पढ़े थे, सप्लाई। सप्लाई में अपने क्या पढ़े थे कि अगर कंसिडरेशन है तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस में तो फिर बात ही खत्म। इंपोर्ट ऑफ सर्विस में अगर कंसिडरेशन है तो फिर कुछ नहीं देखना, ऑलवेज सप्लाई। तो सप्लाई हो गई। नेक्स्ट अपने को क्या देखना, आरसीएम लगेगा कि नहीं। तो आरसीएम लगने के लिए इंपोर्ट ऑफ सर्विस है और वो सप्लाई ऑफ सर्विस है, तो इस सिनेरियो में आरसीएम लग जाएगा, क्योंकि अदर देन एंटी ओवर सर्विस है तो आरसीएम लगेगा नहीं, रेसिपेंट इस पे टैक्स पे करने वाला है। ओके, तो अपने क्या है, अपने एक्स वाई लिमिटेड है जो कि रजिस्टर्ड है राजस्थान में। हमने लीगल सर्विस ली है यूके से, हमने ली है, हम रिसिपेंट है, तो एक्स वाई लिमिटेड इसमें टैक्स पे करेगा अंडर आरसीएम, और ये सप्लाई और ये इंपोर्ट सर्विस है, दो चीज फाइनल हो गई। अब प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना है। ओके, तो प्लेस ऑफ सप्लाई अगर अपने को डिटरमाइन करना है तो उसके लिए लीगल सर्विस याद करो, लीगल सर्विस थी क्या, अच्छा 12 लगेगा 13, सोच लिया 13 लगेगा। क्यों 13 लगेगा, क्योंकि एक पार्टी बाहर का है, एक पार्टी इंडिया का है, तो 13 लगेगा। अब 13 अप्लाई करेंगे तो 13 की लिस्ट दिमाग में खोल लो। कौन सी लिस्ट, ये वाली लिस्ट की बात कर रहा हूं। 13 की लिस्ट जैसे ही तुम अपने दिमाग में ओपन करोगे तो इस लिस्ट में तुमको कहीं पे भी लीगल सर्विस दिखा था क्या, इस लिस्ट में नहीं दिखा था, क्योंकि है ही नहीं लीगल सर्विसेज में, तो दिखेगा कहां से। तो अगर लीगल सर्विसेज में नहीं है तो क्या अप्लाई करेंगे, 13(2) क्या है, डिफॉल्ट रूल, जो क्या बोलता है अगर एड्रेस अवेलेबल है रिकॉर्ड्स में सप्लायर के तो लोकेशन ऑफ रेसिपेंट, और नहीं है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर। अब हम यूके से सर्विस ले रहे हैं और हम रजिस्टर्ड है तो हम यही मानेंगे कि हमने एड्रेस दिया होगा, ऑलवेज यही सब अज्यूम करना है, ये सब नॉर्मल अजम्पशन है। दिया है तो एड्रेस अपना अवेलेबल है, तो अगर अपना एड्रेस अवेलेबल है तो अपने क्या करेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, लोकेशन ऑफ रेसिपेंट। रेसिपेंट कौन है, जो बंदा पैसा देता है, यानी जो सर्विस ले रहा है। यहाँ सर्विस कौन ले रहा है, एक्स वाई लिमिटेड, जो कि रजिस्टर्ड है राजस्थान में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो गई, राजस्थान। यानी सप्लाई ऑफ सर्विस है, इंपोर्ट सर्विस है, आरसीएम लगेगा, प्लेस ऑफ सप्लाई राजस्थान बनेगी। और 11 का आंसर भी आप लोग को दिखा देता हूं। Place of supply of service will be the location of recipient of service which is India, राजस्थान इंडिया। सेक्शन 13 अप्लाई किए अपने, जनरल रूल यानी 13(2) अप्लाई किए हैं यहाँ पे। फिर अपने को पता चला ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, एंड सिंस द सर्विस आर इंपोर्टेड फॉर कंसिडरेशन फ्रॉम अनरिलेटेड पर्सन द सेम tantamount टू सप्लाई। फिर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, क्योंकि अदर देन नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपेंट वाली सर्विस है, इसीलिए आरसीएम लग रहा है। तो XY Limited will be liable to pay GST under RCM pound on pound 8,000 paid by to attorney in UK। देखा कितना इजी है, फ्लो बना। फ्लो में देखो जो जो फ्लो में डिस्कस किया वही वही यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट, क्योंकि वही फ्लो ही है उसका, तो उसी में ही लिखेगा ना। थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ क्या, वीडियो स्लो कर लो, थोड़ा स्लो जा रहा हूँ वीडियो फास्ट कर लो। चलो आ जाओ, और ये सब के चक्कर में वीडियो लाइक करना मत भूल जाना यार, और कमेंट भी कर देना, मस्त लग रहा है ना। इसी स्पीड में अगर आपको और सारे क्वेश्चन चाहिए तो जरूर मेरे को कमेंट करना, मेरे को चैप्टर नंबर बताना, मैं जरूर ट्राई करूंगा कि उसके आईसीआई के क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर सकूं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 में, 11 कर लिया, यस अब आ जाते हैं 12 में। दामनी इंडस्ट्री रिक्रूट किया सुपर इवेंट प्राइवेट लिमिटेड को, एन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ऑफ गुजरात, फॉर ऑर्गेनाइजिंग ग्रैंड पार्टी फॉर इट्स लॉन्च ऑफ इट्स न्यू प्रोडक्ट इन बैंगलोर। ठीक है, दामनी इंडस्ट्री रजिस्टर्ड है मुंबई में। डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। अब याद करो ऑर्गेनाइजिंग एन इवेंट है, अनऑर्गेनाइजिंग एन इवेंट किस में कवर होता है, सेक्शन नंबर 12 है, क्योंकि दोनों पार्टी इंडिया में है, और सर्विस का केस है तो 12 लगेगा। अब 12 लगेगा तो 12 में बाइफर्केशन था रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड, और उसमें से एक था ऑर्गेनाइजिंग एन इवेंट। अभी थोड़ी देर पहले ही किया था, देखो 12(7) ऑर्गेनाइजिंग एन इवेंट, और यहाँ पे क्या होता है, अगर अनरजिस्टर्ड को दिया तो वेयर इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड एंड इफ हेल्ड आउटसाइड इंडिया देन लोकेशन ऑफ रेसिपेंट। पर अगर रजिस्टर्ड को दिया तो ऑलवेज रजिस्टर्ड पर्सन, बाहर हेल्ड हो कहीं हेल्ड हो कोई मतलब नहीं, ऑलवेज रजिस्टर्ड पर्सन। तो जैसे मैं यहाँ पे आया तो मेरे को पता चला दामनी है रजिस्टर्ड। दामनी कौन है, सप्लायर या रेसिपेंट, सोच लिया रेसिपेंट है ना, क्योंकि वो पैसे दे रहे हैं, उनको ऑर्गेनाइज करवाना है, और ऑर्गेनाइजर कौन है, सुपर इवेंट प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो दामनी इंडस्ट्री इज रजिस्टर्ड, तो इफ रेसिपेंट इज रजिस्टर्ड तो ऑर्गेनाइजिंग एन इवेंट पे अपने क्या लेते थे, लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड रेसिपेंट, लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड रेसिपेंट, जो कि क्या पड़ती है, दामनी इंडस्ट्री, जो कि मुंबई में रजिस्टर्ड है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो गया, प्लेस ऑफ सप्लाई हो गई आपकी मुंबई। विल यू आंसर बी डिफरेंट, प्रोडक्ट लॉन्च पार्टी इज ऑर्गेनाइज्ड इन दुबई। अगर दुबई में हुआ है तो अनरजिस्टर्ड है क्या, नहीं ना, रजिस्टर्ड है ना। आपको पागल बना रहा है, आप पागल बनोगे, नहीं बनोगे आप पागल, तो क्या पागल थोड़ी हो, पागल नहीं बनोगे आप। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी प्लेस ऑफ सप्लाई मुंबई होगी। क्यों, क्योंकि हमने यही पढ़ के आए हैं
कि अगर रजिस्टर्ड पर्सन को अपने सप्लाई किया ऑर्गेनाइजिंग एन इवेंट तो ऑलवेज लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। ये 12 के लिए, 13 में अलग है, मर्ज मत कर देना दोनों को। चलो क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। प्रियांक सेल्स ऑफ पुणे महाराष्ट्र इंटर इनटू एग्रीमेंट टू सेल द गुड्स टू बिस्ट इंटरप्राइज ऑफ बरेली उत्तर प्रदेश। ठीक है, प्रियांक सेल करने वाला है बिस्ट को। While goods were packed in गोडाउन ऑफ प्रियांक सेल्स, प्रियांक के जब गोडाउन में पैक हो रहा था तो बिस्ट ने ऑर्डर किया कि साहिल को तुम वो गुड्स ट्रांसफर कर दो, साहिल को वो गुड्स तुम ट्रांसफर कर दो। तो बिस्ट ने एग्री कर लिया to the supply the said goods to Sahil Private Limited and asked the Priyank Sale to deliver the goods to Sahil at Shimango। देखो ध्यान दो, ये कौन सा केस है? ये केस अपना बनता है बिल्ड टू शिप टू मॉडल वाला। पहली बात तो गुड्स है तो अपने अप्लाई करेंगे सेक्शन नंबर 10। करना क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई इन अबव सिचुएशन। ये क्वेश्चन में बहुत ज्यादा ध्यान देना, बहुत कुछ सीखने मिलेगा। तो सबसे पहले क्या होता है, प्रियांक सेल करने वाला है बिस्ट को उत्तर प्रदेश में। जब तक पैकिंग हो रही थी बिस्ट ने ऑर्डर दिया कि सेंड कर दो वो गुड्स को साहिल को। प्रियांक एग्री कर गया, उसको क्या लेना देना, उसको तो पैसे से मतलब है। उसको यहां भेजवाना था, वो यहां नहीं भेजवा के उसने अपने गुड्स को यहां भेजवा दिया। उसने अपने गुड्स को यहां भेजवा दिया, किसको? साहिल को, कर्नाटका में। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है। अब यहां पे दो ट्रांजैक्शन हुए, ध्यान दो। पहला ट्रांजैक्शन हुआ है प्रियांक और भीष्ट के बीच में, दूसरा हुआ है भीष्ट और साहिल के बीच में। तो हर ट्रांजैक्शन के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई सेपरेट निकलेगी। तो ये है बिल टू शिप टू मॉडल का केस, ये बुक में कवर है। पार्ट 1 में क्या लिखा हुआ है, बिटवीन सप्लायर एंड थर्ड पर्सन। सप्लायर एंड थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन कौन होता है? मैंने क्या बोला था अभी थोड़ी देर पहले, थर्ड पर्सन वो पर्सन होता है जिसके ऑर्डर पे गुड्स हम लोग भेजवाते हैं, जो ऑर्डर देता है कि माल उसको भेजवा देना, माल इसको भेजवा देना, मेरे को मत भेजवाना, वहां भेजवा देना, यहां भेजवा देना। ज्यादा ऑर्डर मारता है तो वो थर्ड पर्सन है। तो थर्ड पर्सन, तो बिटवीन सप्लायर एंड थर्ड पर्सन जो हुआ उसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है? थर्ड पर्सन का प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। यानी सप्लायर और थर्ड पर्सन के बीच में जो भी हुआ उसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है? थर्ड पर्सन का प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, जो कि क्या बन रही है? उत्तर प्रदेश। तो इस वाले सिनेरियो में सबसे पहला है उत्तर प्रदेश। दूसरा एक ट्रांजैक्शन हुआ है बिस्ट और साहिल के बीच में। तो बिस्ट और साहिल के बीच में जो ट्रांजैक्शन हुआ है थर्ड पर्सन और रेसिपेंट के बीच में, तो उसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगी? तब अपने अप्लाई करेंगे 10 का मूवमेंट वाला, वेयर मूवमेंट टर्मिनेट। एंड मूवमेंट कहां टर्मिनेट हुए गुड्स की? कर्नाटका में। तो यह आ गया कर्नाटका। डिटेल में समझने के लिए वीडियो अपलोडेड है, चेक कर लेना। अपडेटेड वीडियो भी आएगी तो वो देख लेना, वहां से भी समझ में आ जाएगा। नहीं तो अभी के लिए पुरानी वाली वीडियो भी देख लोगे तो उससे भी समझ में आ जाएगा किस चीज की बात कर रहा हूं। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था, प्रियांक को सेल करना था बिस्ट को, बिस्ट ने ऑर्डर किया कि मेरे को नहीं भेजवा के साहिल को भेजवा दो। तो यहाँ थर्ड पर्सन हो गया बिस्ट, सप्लायर हो गया प्रियांक, रेसिपेंट हो गया साहिल। दो ट्रांजैक्शन इसमें बनेंगी, प्रियांक और बिस्ट के बीच में और एक बिस्ट और साहिल के बीच में। तो जो प्रियांक और बिस्ट के बीच में ट्रांजैक्शन बनेगा उसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई होगी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ थर्ड पर्सन, जो कि बनता है उत्तर प्रदेश, बिस्ट का लोकेशन। और बिस्ट और साहिल के बीच में जो ट्रांजैक्शन होगी उसके लिए जो बनेगा वेयर मूवमेंट टर्मिनेट। एंड गुड्स की मूवमेंट कहां टर्मिनेट हुई है? कर्नाटका में। तो यहाँ प्लेस ऑफ सप्लाई क्या जाएगी? कर्नाटका। ओके, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नहीं ठीक से समझोगे तो नहीं सॉल्व कर पाओगे। आओ देखते हैं। म्यूजिक सेरा प्राइवेट लिमिटेड ओन्ड बाय नीतीश दानी, अ फेमस क्लासिकल सिंगर, विशेस टू ऑर्गेनाइज नीतीश दानी म्यूजिक कॉन्सर्ट इन गुरुग्राम हरियाणा। म्यूजिक सेरा प्राइवेट लिमिटेड जो कि पंजाब में है वो एंटर करता है एग्रीमेंट विद एन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी सुप्रिया प्राइवेट लिमिटेड। अब म्यूजिक सेरा कहां से आ गया? कंफ्यूज मत हो ना, फर्स्ट लाइन में ही पढ़े। म्यूजिक सेरा जो कि गुड़गांव में रजिस्टर्ड है, उन्होंने म्यूजिक सेरा जो कि लुधियाना पंजाब में रजिस्टर्ड है, वो एंटर करते हैं कॉन्ट्रैक्ट में सुप्रिया के साथ जो कि रजिस्टर्ड है दिल्ली में। और सुप्रिया क्या करेगी? उसके लिए ऑर्गेनाइज करेगी एक इवेंट, उस इवेंट में वो गाना गाएगा और पैसे कमाएगा। फिर सुप्रिया प्राइवेट लिमिटेड बुक करती है एक लॉन ऑफ होटल दमदम गुरुग्राम रजिस्टर्ड इन हरियाणा। ऑब्वियसली एक लॉन में ही फंक्शन होगा, और कहां होगा? तो लॉन, एक होटल बुक करना पड़ेगा। एक होटल का लॉन अपने बुक किए, जो होटल है अपना दमदम में गुरुग्राम हरियाणा में। ठीक है, फॉर होल्डिंग द म्यूजिक कॉन्सर्ट फॉर अ लमसम कंसिडरेशन ऑफ 4 लाख। तो सुप्रिया ने होटल को 4 लाख रुपीस दिया कि हम यहाँ पे फंक्शन परफॉर्म करेंगे।
म्यूजिक सेरा प्राइवेट लिमिटेड फिक्स द एंट्री ऑफ 5400 टिकट्स फॉर दानिश म्यूजिक वर सोल्ड। ठीक है, म्यूजिक सेरा सुप्रिया को कितना दे रहा है? 10 लाख। सुप्रिया लॉन को कितना दे रही है? 4 लाख। और वो ऑर्गेनाइज कर रही है इवेंट। इवेंट ऑर्गेनाइज होगा तो लोग आएंगे। अब लोग तो फोकट के आएंगे नहीं ना भाई, वो देंगे 5000 एक टिकट का। टोटल बिके है 400 टिकट। You are required to determine the gross GST liability in respect of supplies involved in the given scenario. ओके, पहले यहां तक करते हैं। तो अपने को क्या डिटरमाइन करना है? ग्रॉस जीएसटी लाइबिलिटी। सीजीएसटी एसजीएसटी रेट 9%, आईजीएसटी 18%, यानी अपने को बाइफोकेट करके दिखाना पड़ेगा। उसके लिए अपने को चाहिए प्लेस ऑफ सप्लाई, तभी तो पता चलेगा आईजीएसटी लगेगा कि सी और एस लगेगा। तो आ जाओ यहाँ पे, इस क्वेश्चन को मैंने बहुत अच्छे तरीके से बनाया। पहले आप लोग मेरे को ये बताओ, आपके हिसाब से कितने ट्रांजैक्शन है यहाँ पे? सोच लिया? चलो देखता हूं, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 40। सबसे पहला जो ट्रांजैक्शन है वो म्यूजिक सेरा और सुप्रिया के बीच में। ठीक है, म्यूजिक सेरा पंजाब का है, सुप्रिया दिल्ली की है। 10 लाख रुपए हमने इसको दिए हैं। ये किस चीज की सर्विस हमको सुप्रिया दे रही है? याद करो, समझो, किस चीज की? वेरी गुड, ऑर्गेनाइजिंग एन इवेंट की। तो ऑर्गेनाइजिंग एन इवेंट की सर्विस अपने को मिली है, ऑर्गेनाइजिंग एन इवेंट की। अब यहाँ प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा? तो ऑर्गेनाइजिंग एन इवेंट पे जैसे ही अपने आए तो अपने देखेंगे ऑर्गेनाइजिंग एन इवेंट 12/7 वेयर इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड इफ हेल्ड आउटसाइड इंडिया द लोकेशन ऑफ रेसिपेंट। बट एक चीज का ध्यान देना, रजिस्टर्ड। तो म्यूजिक सेरा क्या है? रजिस्टर्ड है, और अगर रजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो प्लेस ऑफ सप्लाई रेसिपेंट ये है, तो लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड रेसिपेंट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, यानी प्लेस ऑफ सप्लाई होगा पंजाब। सप्लायर कौन है? सुप्रिया, क्योंकि अपने को ऑर्गेनाइजिंग की सर्विस कौन दे रहा है? सुप्रिया दे रही है, और सुप्रिया है दिल्ली की। अब सुप्रिया दिल्ली की, प्लेस ऑफ सप्लाई पंजाब का, तो आईजीएसटी लगेगा। अब आईजीएसटी कितने अमाउंट पे लगेगा? भैया जितना ले रहे हो उतने पे दे दो। तो 10 लाख का 18% तुम दे देना। ये हो गई फर्स्ट ट्रांजैक्शन। अब चलते हैं सेकंड ट्रांजैक्शन की तरफ। नेक्स्ट हुई है सुप्रिया और होटल दमदम की। याद करो, मैंने बोला ना, सुप्रिया ने होटल बुक किया, लॉन बुक किया, और वहां लॉन में हमने किया पार्टी। ठीक है, पार्टी नहीं किया इवेंट किया। ठीक है, और सुप्रिया है दिल्ली की, होटल है हरियाणा का। क्या है? 4 लाख रुपीस। इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस है, राइट? इमूवेबल प्रॉपर्टी में सर्विस कर रहे हैं, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए सर्विस अपने क्या पड़ती है? लोकेशन एट विच इमूवेबल प्रॉपर्टी और बोट और वेसल इज लोकेटेड। तो ये कहां पे लोकेटेड है? ये लोकेटेड है हरियाणा में, होटल हरियाणा में, तो लॉन भी हरियाणा में ही होगा। ठीक है, तो हरियाणा में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई बनी हरियाणा। यहां सप्लायर ऑफ सर्विस कौन है? जल्दी बताओ। सोच लिया? होटल, क्योंकि होटल अपने को लॉन दे रहा है और अपने उस लॉन में इवेंट कर रहे हैं। तो होटल जो अपने को लॉन प्रोवाइड कर रहा है, तो वो सर्विस देने वाला कौन है? होटल। एंड प्लेस ऑफ सप्लाई हरियाणा, होटल भी हरियाणा का। तो इस सिनेरियो में सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा, यानी 9% ईच। 4 लाख का 9% ईच। ऐसे ही दिखाना एग्जाम में? नहीं भैया, सी अलग एस अलग दिखाना, नहीं तो मार्क्स काट लेते हैं। सी और एस हमेशा अलग दिखाना, कभी भी एक साथ मत दिखाना। ये तो रफली आपको समझाने के लिए बनाया है। आ जाओ यहाँ पे। थर्ड वाली सर्विस नहीं गेस कर पाए होगे ना, और थर्ड वाली सर्विस बताता हूं कौन सा होता है। म्यूजिक सेरा प्राइवेट लिमिटेड इवेंट करेगा, गाना गाएगा और टिकट के पैसे लेगा। तो ये भी एक सर्विस हुई ना। एडमिशन टू एन इवेंट, इवेंट में क्या हो रहा है? इंटरटेनमेंट, जो भी हो रहा है, सिंगिंग हो रही है, तो उस इवेंट में अगर तुमको एडमिशन दे रहे हैं तो वो भी एक सर्विस हो गई ना। तो म्यूजिक सेरा ने पब्लिक को सर्विस दी है। ठीक है, पब्लिक रजिस्टर्ड होती है कि अनरजिस्टर्ड? ऑब्वियसली यार, नहीं पता कर सकते हो तो अनरजिस्टर्ड मानेंगे। अब आया एडमिशन टू एन इवेंट। वैसे रजिस्टर्ड से कोई फर्क पड़ता है क्या एडमिशन टू एन इवेंट? नहीं पड़ता है। एडमिशन टू एन इवेंट के लिए ऑलवेज वेयर इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड, वेयर इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड। यहाँ पे रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड का बाइफर्केशन नहीं होता है। तो इवेंट कहाँ पे एक्चुअली हेल्ड हुआ? इवेंट हेल्ड हुआ है अपना हरियाणा में। इवेंट अपना हरियाणा में हेल्ड हुआ है, चूंकि लॉन ही हरियाणा में था। अब लॉन हरियाणा में तो इवेंट भी तो हरियाणा में ही होगा ना। म्यूजिक सेरा है पंजाब का, म्यूजिक सेरा है पंजाब का, प्लेस ऑफ सप्लाई हरियाणा, तो क्या लगेगा? आईजीएसटी। क्यों? क्योंकि दोनों अलग अलग स्टेट में है। पता है ना, दोनों अलग स्टेट होते हैं तो आईजीएसटी लगता है। सेम स्टेट में होता है तो एसजीएसटी और सीजीएसटी लगता है। कौन दोनों? प्लेस ऑफ सप्लाई एंड लोकेशन ऑफ सप्लायर। लोकेशन ऑफ सप्लाई एंड प्लेस ऑफ सप्लाई जब सेम स्टेट में होता है तो वो होता है इंट्रा, उसमें सी और एस लगता है। और जब लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई टू डिफरेंट स्टेट, टू डिफरेंट यूनियन टेरिटरी, एक स्टेट एक यूनियन टेरिटरी में, तो उस सिनेरियो में वो होता है इंटर स्टेट सप्लाई, और उसमें क्या लगता है? आईजीएसटी लगता है। तो यहाँ पे आईजीएसटी लगेगा, चूंकि ये दोनों अलग है। ये है भैया पंजाब के, प्लेस ऑफ सप्लाई है हरियाणा की, लगेगा आईजीएसटी 20 लाख का 18%। 20 लाख कहां से आ गया फिगर?
20 लाख, बहुत इजी है यार। 5000 की एक टिकट थी, 400 टिकट बिकी, तो टोटल कितने रुपए आए? 20 लाख रुपए। देख रहे हो, 10 लाख दिए, 20 लाख कमाए हैं, 10 लाख की प्रॉफिट हुई है। और ये 10 लाख इसमें पाए हैं सुप्रिया ने, और 4 लाख दिए हैं होटल को, ठीक है, 6 लाख की प्रॉफिट है। नहीं यार, और भी एक्सपेंसेस होते हैं, वो भी माइनस करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट चलते हैं क्वेश्चन का। ऑप्शन समझ में आ गया होगा, नहीं समझ आया तो कमेंट कर दो, एक्सप्लेन कर दूंगा, या टेलीग्राम पे आ जाओ, टेलीग्राम हैंडल पता है ना, @charteredaspirants, वहां आ जाना, और या तो @CA_Mayank_त्रिवेदी, वहां के टेलीग्राम पे मेरे को मैसेज कर देना, मैं ऑडियो के थ्रू और समझाने का ट्राई करूंगा। वैसे समझ में तो आ गया होगा, इजी है। चलो, मैं इतना ज्यादा बोल क्यों रहा हूं? अरे बोर हो जाओगे यार, क्लास कितना देखोगे, क्लास भी देखो, बातें भी करो, लाइव क्लास है। लाइव क्लास करना चाहते हो आईडीटी की, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, डीटी की भी आ रही है, ओके। चलो, will your answer be different if price per ticket is fixed at ₹450? मतलब 5000 की टिकट पहले बोला, अब बोल रहा है मान लो टिकट अगर 450 है तो क्या होगा? तो इस सिनेरियो में एक एग्जेम्पशन अप्लाई होता है, यहां मार्क कर लेना इस क्वेश्चन को, एग्जाम से पहले जरूर देख के जाना। जो क्वेश्चन नंबर है तुम्हारा 5.90 का क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जेम्पशन है, वो एग्जेम्पशन ये बोलता है कि अगर आपकी टिकट प्राइस एडमिशन टू एन इवेंट के केस में 500 से कम है, तो उस सिनेरियो में आप पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। There will be no IGST liability if consideration for ticket is 450, ठीक है। आ जाते क्वेश्चन नंबर 15 पे। RST Inc., a corn chip manufacturing company based in USA, intended to launch its product in India. However, the company wishes to know the taste and sensibility of Indian before launching its product in India. Chips आने वाला इंडिया में। For this purpose, RST Inc. has approached ABC Consultant Mumbai to carry out a survey in India to enable it to make changes, if any, in the product to suit Indian taste. RST Inc. जो बाहर की कंपनी है, वो एक चिप्स लाना चाहती है, पर वो चिप्स लाने से पहले कुछ सर्वे वगैरह करना चाहती है। तो सर्वे के लिए उसने एबीसी कंसल्टेंट, जो कि मुंबई के, उसको अपॉइंट किया। मुंबई के एबीसी कंसल्टेंट को अपॉइंट किया, उसको बोला तू सर्वे कर और तू मेरे को बता कि क्या टेस्ट है इंडियन लोग का। वैसे अपने क्या खाते हैं, स्पाइसी ज्यादा खाते हैं ना, तो क्या टेस्ट है वो बताओ, उस हिसाब से मैं चिप्स बनाऊंगी और बेचूंगी और मेरे को प्रॉफिट होगा। बट यहाँ पे देखने वाली बात है कि कोई भी अपने को सैंपल नहीं सेंड किया गया, ठीक है, नॉट प्रोवाइडेड एनी सैंपल, कोई सैंपल नहीं आया। एबीसी कंसल्टेंट विल बी पेड इन फॉरेक्स, फॉरेक्स में पैसा आने वाला है, फॉरेक्स हमेशा इंपॉर्टेंट होता है इंडिया के लिए। With reference to provision of GST law, determine the place of supply of service. Also explain whether the service amounts to export. Okay. पहले बताओ सप्लायर कौन है और रेसिपेंट कौन है, सोच लिया? तो सप्लायर कौन बना अपना? एबीसी कंसल्टेंट, जो कि है मुंबई का। एंड रेसिपेंट कौन बना? रेसिपेंट अपना बना आरएसटी इंक, जो कि है यूएसए का, ठीक है। सर्विस देने वाला जो है वो इंडिया से बाहर सर्विस दे रहा है, ठीक है। तो ये एक्सपोर्ट हुआ क्या? सोचो एक बार ध्यान से, सोच लिया? ऐसे नहीं सोचना है, कुछ कंडीशन है वो मीट होनी चाहिए, तब एक्सपोर्ट का बेनिफिट मिलेगा। आओ देख लेते हैं, पहले ये समझते हैं इसका प्लेस ऑफ सप्लाई कहां बनेगा। तो इसका प्लेस ऑफ सप्लाई कहां बनेगा, आप मेरे को फटाफट बता दो। तो इसका प्लेस ऑफ सप्लाई कहां बनेगा? अपने याद करो, अपने कुछ भी ऐसा पढ़े थे क्या सर्वे से रिलेटेड? सर्वे, अच्छा, एक पार्टी इंडिया का, एक पार्टी इंडिया से बाहर, सेक्शन 13 अप्लाई करेंगे। 13 में सर्वे वाला रिलेटेड कुछ पढ़े थे क्या? नहीं पढ़े थे ना, तो सर्वे वाला नहीं है, तो मतलब क्या अप्लाई होगा? 13(2) क्या बोलता है? लोकेशन ऑफ सप्लायर, सॉरी, लोकेशन ऑफ रेसिपेंट इफ अवेलेबल इन रिकॉर्ड्स। तो इसका अपने पास अवेलेबल है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो गई? यूएसए। प्लेस ऑफ सप्लाई हो गई यूएसए। लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या हो गया? यहाँ सप्लायर कौन है? मुंबई, एबीसी है मुंबई, ओके। कुछ कुछ चीजें आपके क्लियर हो गई। अब ये एक्सपोर्ट है कि नहीं ये पता करते हैं। फर्स्ट पार्ट आ गया आंसर का, सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। याद करो, मैंने आपको ये वाला चीज पढ़ाई थी, when to say export of service, location of recipient outside India, okay, तो location of recipient outside India, location of supplier in India, okay, location of supplier in India, Mumbai, place of supply outside India as per section 13, प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया, यूएसए तो इंडिया के बाहर ही है ना, हाँ ठीक है। तो लोकेशन, तो प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया एज पर सेक्शन 13 से ही निकाला, क्योंकि दोनों पार्टी में से एक बाहर है। अमाउंट रिसीव इन कन्वर्टेबल फॉरेक्स, फॉरेक्स में पैसा आया, जी हाँ,
नाउ दिस इज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, अब एक्सपोर्ट हुआ, ठीक है। हमेशा ऐसे नहीं बोलने का एक्सपोर्ट हो गया, नहीं, पहले कंडीशन चेक करने का, कंडीशन सेटिस्फाइड है तो एक्सपोर्ट। एग्जाम में क्या लिखेंगे वो भी बता देता हूँ। ये पहले पूरा ये सारे पॉइंट्स लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे कि दैट एक्सपोर्ट बेनिफिट अंडर सेक्शन 16 कैन बी क्लेम प्रोवाइडेड अदर कंडीशन आर सेटिस्फाइड एंड एक्सपोर्टर हैज टू ऑप्शन, दो ऑप्शन है, पे करो आईजीएसटी और क्लेम कर लो रिफंड, और एक्सपोर्ट कर दो विदाउट पेइंग आईजीएसटी अंडर बॉन्ड, जिसको हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं, ZRS। रिफंड वाले चैप्टर में पढ़ा था ना, सब लिंक्ड है ना एक दूसरे से। तो ये हो गया। चलो 16 में आते हैं। ABC Private Limited, New Delhi provides support service to foreign customer in relation to procuring goods from India. The company identify prospective vendors, review करते हैं product quality and pricing, and then shares the vendor details with the customer. The foreign customer then directly places the purchase order on Indian vendor for purchase of specified goods. ABC Private Limited charges its foreign customer cost plus 10% markup for service provided by it. The company has charged $1 lakh to its foreign customer for service provided by it. वो क्या रहा है, सिंपल है यार, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड इंडिया का है, न्यू दिल्ली का है, उसको फॉरेन से एक पार्टी आया है, वो बोला है कि तू मेरे लिए कस्टमर आइडेंटिफाई कर। एबीसी क्या किया, कस्टमर आइडेंटिफाई किया, कस्टमर आइडेंटिफाई करने के बाद वो फॉरेन वाले को बता दिया कि हाँ मेरे को यहाँ पे एक कस्टमर मिला है, फॉरेन वाला उस कस्टमर से डायरेक्ट डील किया, डायरेक्ट अपने में सेटलमेंट हुआ। तो एबीसी क्या हुआ, इंटरमीडियरी यार, ब्रोकर, मीडिएटर, ठीक है, इंटरमीडियरी हुआ, ओके। एबीसी इंडिया का है, ठीक है, रेसिपेंट, उसने सर्विस दी है, ढूंढने की सर्विस है ना, उसने ढूंढने की सर्विस दी है, उसने ढूंढने की सर्विस किसको दी है, फॉरेन वाले को। तो एक पार्टी बाहर, एक पार्टी इंडिया में, सेक्शन 13, वेरी गुड। अब सेक्शन 13 में इंटरमीडियरी तो अपने पढ़े ही थे, स्पेसिफिकली पढ़े थे इंटरमीडियरी सर्विस, जहां पे क्या होता है, लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस, लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस। तो अपने पास सप्लायर ऑफ सर्विस कौन है, एबीसी, और इसका लोकेशन क्या है, न्यू दिल्ली। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा, न्यू दिल्ली, लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या बनेगा, न्यू दिल्ली। तो क्या ये एक्सपोर्ट हुआ, नहीं हुआ, पहली कंडीशन ब्रीच हो गई। कौन सी कंडीशन, यहाँ पे अपनी जो कंडीशन ब्रीच हुई है वो लोकेशन ऑफ रेसिपेंट आउटसाइड इंडिया, ये तो सही है। लोकेशन ऑफ सप्लायर इन इंडिया, ये भी सही है। प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया होनी चाहिए थी, पर प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया है क्या, न्यू दिल्ली आउटसाइड इंडिया है, नहीं है ना, इंडिया में है ना, तो ब्रीच हो गया, तो ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं है। With reference to provision of GST law, examine whether the said supply will amount to export of service. Whether it will amount to export of service? No, because place of supply is in India. तो एक्सपोर्ट ही नहीं हुआ, तो एक्सपोर्ट बेनिफिट कहां से देंगे तुमको। हमेशा डॉलर में पैसा आ रहा तो खुश मत हो जाना, पहले देख लेना कि ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी एक्सपोर्ट सर्विस, और उसके बाद ये वाला पॉइंट एग्जाम में लिख के आ जाना, आपको फुल मार्क्स अलॉट हो जाएंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। मिस्टर मूर्ति है जो कि एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है और रेसिडेंट है पुणे का, महाराष्ट्र का, हायर करता है सर्विस ऑफ सन लिमिटेड फॉर एन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, सन लिमिटेड एन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी रजिस्टर्ड इन दिल्ली फॉर ऑर्गेनाइजिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट लॉन्च इन बेंगलुरु कर्नाटका। ओके, तो मेरा एक न्यू प्रोडक्ट आने वाला बेंगलोर में, मिस्टर मूर्ति है अनरजिस्टर्ड, सर्विस किस चीज की है, इवेंट मैनेजमेंट, यानी ऑर्गेनाइजिंग एन इवेंट की सर्विस है। ऑर्गेनाइजिंग एन इवेंट है, अनरजिस्टर्ड है, दोनों पार्टी इंडिया में है, एक दिल्ली में है, एक महाराष्ट्र में है। तो 12 अप्लाई करेंगे। 12 में अपने पढ़े थे ऑर्गेनाइजिंग एन इवेंट, ऑर्गेनाइजिंग एन इवेंट जो अपने 12 में पढ़े थे 12/7, तो उसमें अपने क्या पढ़े थे, आओ दिखा देता हूं। बार बार क्यों दिखा रहे, ताकि आपको इजीली लर्न हो जाए। तो 12/7 ऑर्गेनाइजिंग एन इवेंट में हम लोग पढ़े थे, अगर अनरजिस्टर्ड को दिया, तो वेयर इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड एंड इफ हेल्ड आउटसाइड इंडिया देन लोकेशन ऑफ रेसिपेंट, और रजिस्टर्ड को दिया तो ऑलवेज लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। यहाँ पे देने वाला कौन है, सन लिमिटेड है, सप्लायर है सन लिमिटेड, सर्विस प्रोवाइड करने वाला है सन लिमिटेड, लेने वाला है मिस्टर मूर्ति, यानी वो रेसिपेंट है, एंड रेसिपेंट इज अनरजिस्टर्ड, वो रेसिपेंट इज अनरजिस्टर्ड, देन इन दैट केस वेयर इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड, सो इवेंट इज हेल्ड इन बैंगलोर, सो प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पे क्या बनेगी, यहाँ पे अपनी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगी, कर्नाटक का, ठीक है। वुड ये आंसर बी डिफरेंट इफ प्रोडक्ट लॉन्च टेक प्लेस इन बैंकॉक, अगर बैंकॉक में हो रहा है तो अपने क्या पढ़े थे, वेयर इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड बट इफ हेल्ड आउटसाइड इंडिया देन लोकेशन ऑफ रेसिपेंट, एंड लोकेशन ऑफ रेसिपेंट यहाँ पे क्या है, महाराष्ट्र, करेक्ट, यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगी महाराष्ट्र। अब देखो ये वाला क्वेश्चन आपको पागल बना रहा, पागल मत बनना, बोलता है इफ मिस्टर मूर्ति इज रजिस्टर्ड, तो ये दोनों में क्या आंसर होगा, तो अगर रजिस्टर्ड है तो फिर बात ही खत्म,
कहीं पे भी हो कोई दिक्कत नहीं है, रजिस्टर्ड है बात खत्म। ऑलवेज लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन और रजिस्टर्ड रेसिपेंट, जो कि क्या बनता है अपना, कहाँ के हैं ये, महाराष्ट्र के। तो ये दोनों ही सिनेरियो में क्या फॉल करेगा, महाराष्ट्र, चाहे इंडिया में हेल्ड हो चाहे कहीं पे भी हेल्ड हो। ओके। Mr. Mahendra Goyal, an interior decorator, provide professional service to Mr. Harish Jain in relation to two of his immovable property. Okay. Determine place of supply. ठीक है, आ जाओ इधर। महेंद्र गोयल कौन है, सप्लायर, चूंकि वो इंटीरियर डेकोरेटर है, वही इंटीरियर डेकोरेटिंग की सर्विस देंगे। लेने वाले हैं मिस्टर हरीश, यानी रेसिपेंट है हरीश जैन। प्रॉपर्टी कहाँ सिचुएटेड है, ये लिखा हुआ है। अब ये दोनों क्या है अपना, ये दोनों है अपना इंडिपेंडेंट केसेस, अलग अलग सोचना है। तो सबसे पहले में अपना क्या है, सप्लायर है दिल्ली का, रेसिपेंट है महाराष्ट्र का। ओके, दोनों इंडिया में 12 लगाएंगे। 12 में अपने जैसे ही लगाए तो इमल प्रॉपर्टी में अपने क्या पढ़े थे 12 में, वेर इमल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड, बट इफ लोकेटेड आउटसाइड इंडिया देन लोकेशन ऑफ रेसिपेंट। तो यहाँ पे सिंस ये लोकेटेड आउटसाइड इंडिया है प्रॉपर्टी, तो लोकेशन ऑफ रेसिपेंट जो कि क्या बनता है, महाराष्ट्र। यहाँ प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगी, महाराष्ट्र। और नेक्स्ट वाला करते हैं, इजी है। सप्लायर दिल्ली का है, रेसिपेंट न्यूयॉर्क का है, दोनों में से एक पार्टी बाहर है। 13 अप्लाई करें। 13 में प्रॉपर्टी में क्या पढ़े थे, ऑलवेज लोकेशन ऑफ इमोरल प्रॉपर्टी, आउटसाइड यहां वहां कुछ नहीं, ऑलवेज लोकेशन ऑफ इमोरल प्रॉपर्टी। तो ये कहां फॉल करता है, ये अपना फॉल करता है पेरिस में। तो यहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो गई, पेरिस। सिंपल, कितना इजी है। अब 19 में आते हैं। 19 वाला भी वही है, सेम बिल टू शिप टू मॉडल, 2 ट्रांजैक्शन हो रहे हैं इसमें। तो ये 19 वाला आप खुद से कर लोगे, इसमें कुछ भी समझाने के लिए नहीं है। 20 नंबर लास्ट क्वेश्चन फाइनली खत्म। देखा कितना इजी है। आ जाओ फटाक से यहाँ पे। जाने से पहले वीडियो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट भी कर देना, और फास्ट ट्रैक लेना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। आ जाओ इधर। बार बार क्यों बोल रहे हो, अरे प्रचार कर रहा हूं यार, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। आ जाओ इधर। ग्रैंड गाला इवेंट एंड इवेंट मैनेजमेंट कंपनी एट कोलकाता ऑर्गेनाइज करता है 2 अवार्ड फंक्शन फॉर नारायण ज्वेलर्स ऑफ चेन्नई, रजिस्टर्ड इन चेन्नई तमिलनाडु एट न्यू दिल्ली एंड सिंगापुर। ओके, देखो ग्रैंड गाला इवेंट एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है जो कि कोलकाता की है। उन्होंने ऑर्गेनाइज किया 2 फंक्शंस, ठीक है, 2 फंक्शंस अपने होने वाले हैं। और अपने कौन से हैं, चेन्नई में रजिस्टर्ड है। ओ माय गॉड, अपने रजिस्टर्ड है। ऑर्गेनाइजिंग एन इवेंट में अगर रजिस्टर्ड है तो अभी जस्ट पढ़ के आया, कहीं पे भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑलवेज लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, जो कि क्या बनने वाली है, रजिस्टर्ड रेसिपेंट। लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड रेसिपेंट जो कि है चेन्नई, ठीक है, चेन्नई तमिलनाडु। तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई चेन्नई तमिलनाडु। परफेक्ट प्लानर बेंगलुरु कर्नाटका का is hired by Dr. Kevin, unregistered person, to plan and organize his son's wedding in मुंबई। मुंबई में होने वाली है, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग एन इवेंट है। रेसिपेंट कौन है यहाँ पे, डॉक्टर केल्विन। और सप्लायर परफेक्ट प्लान। तो डॉक्टर केल्विन सिंस अनरजिस्टर्ड है, सिंस अनरजिस्टर्ड है तो क्या लेंगे, वेयर इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड। तो फर्स्ट सिनेरियो में इवेंट इज हेल्ड इन मुंबई, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो गया, मुंबई। नेक्स्ट जो अपना सिनेरियो बन रहा है उसमें अगर बोलता है कि अगर मलेशिया में हो रहा तो क्या पढ़े थे, इफ इवेंट इज हेल्ड आउटसाइड इंडिया देन लोकेशन ऑफ रेसिपेंट, जो कि क्या बनता है, जो कि अपना बन जाता है यहाँ पे केरला, जो है डॉक्टर केविन का एड्रेस। सो दैट्स इट दोस्तों, होप्स आपको वीडियो पसंद आ गई होगी। अगर कोई और भी चैप्टर का चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उस चैप्टर से रिलेटेड टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चन डिस्कस कर लूंगा। और भी बहुत कुछ आने वाला है, तो आपको पता ही है, आप जानते ही हो, कनेक्टेड हो ही मेरे साथ, नहीं हो गया @chartered aspirant टेलीग्राम पे। चलो बाय बाय, टेक केयर।